नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनाव का वक्त है। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिसे जाटलैंड कहा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण सीट है शामली और शामली के अलग अलग मुद्दे हैं। शामली के मौजूदा विधायक सुरेश राणा, आखिर उनके काम से जनता कितनी खुश है, जनता उनके रिपोर्ट कार्ड पे कितने मार्क्स देती है, ये हमने जानने की कोशिश की। देखिए शामली से आज किसका काम बोलता है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन सिंह। टाइम्स नाउ भारत के विशेष कार्यक्रम काम बोलता है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला शामली के विधानसभा थाना भवन की। थाना भवन के मौजूदा विधायक सुरेश राणा हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में गन्ना मंत्री हैं। 2 बार से विधायक सुरेश राणा, इस बार इनकी जिम्मेदारी न केवल इस इलाके बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है और बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है। आइए यहाँ के लोगों से जानेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई विधायक जी का काम बोलता है। थाना भवन से विधायक और योगी कैबिनेट के मंत्री सुरेश राणा मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उनकी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बड़े काम हुए हैं। सुरेश जी, आप न केवल इस इलाके के विधायक हैं बल्कि मंत्री भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विशेष ध्यान रहा, खासकर जब राजनीतिक समीकरण बदले थे। क्या क्या काम किया, अगर मोटे तौर पर बताएं आप लोग की आपके इलाके की क्या प्रायोरिटीज़ थी और क्या आपने डिलीवर कर दिया है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से बेहतरीन काम उनके नेतृत्व में हुआ है, काम 4.5 वर्षों में 50 साल से ज़्यादा काम। अब थाना आप ये कैसे कहते हैं, क्या डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर के पैरामीटर्स पे, आप बताइए। नहीं, सभी की चर्चा करूंगा मैं। जहां तक परसेप्शन बदलने की बात मैंने पहले कही, परसेप्शन उत्तर प्रदेश का ऐसा था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि छात्राएं स्कूल नहीं जाती थी, डरती थी, कहती थी कि जाते हैं तो डर लगता है, हर चौराहे पर कोई ना कोई छेड़खानी वाला खड़ा है, गुंडा खड़ा है, मवाली खड़ा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आते ही जो वातावरण बदला और गुंडागर्दी के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही, उसका परिणाम है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश में बदला है। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये थाना भवन है जहां आप हैं, बराबर में कैराना है, कांदला है, चिलकाना है, गंगो है, सबसे पलायन होता था। व्यापारी की हत्या होती थी, कारमाइंग की तड़तड़ाहट दिन में सुनती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, गुंडा टैक्स मांगा जाता था, जो नहीं देता था हत्या कर दी जाती थी। कैराना में दर्जनों व्यापारियों की हत्या हुई। लेकिन जैसे ही योगी जी आए और कठोर कार्रवाई की, तो उसका सबसे सुखद परिणाम यह है कि सपा सरकार में जो लोग पलायन कर गए थे गुंडा राज से डर करके, वो वापस फिर अपने काम को लौटे हैं। और वहीं कैराना में जो औद्योगिक क्षेत्र है, योगी सरकार में उसका जो एक्सपोर्ट है वो 1000 करोड़ का हो गया है। पहले कितना था? पहले एक्सपोर्ट क्या, लोगों ने मन बना लिया था, सब उद्योग छोड़ने का मैक्सिमम ने बंद कर दिए थे। लोगों की तैयारी थी कि उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना है और कुल मिला के निराशा थी, कुल मिलाकर के व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय योगी जी का, उन्होंने पूरी तरह बदल दिया। अभी योगी जी आए थे कैराना और उस घर में गए जो घर प्रभावित था, जिन्होंने प्लान किया था। और दंगों के बाद नहीं, यहाँ की गुंडागर्दी में, दंगा एक अलग विषय था, पर यहाँ के जो कैराना की गुंडागर्दी थी उसके कारण। और जब योगी जी गए तो एक वहाँ ऐसा भी परिवार था जो सीधे सीधे, जिस परिवार में हत्याएं हुई थी, तो एक बेटी 13 साल की रही होगी, उससे उन्होंने पूछा, बेटा अब तो डर नहीं लगता? तो उस बेटी ने जवाब दिया, योगी है तो डर कैसा। माना जो प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक 13 साल की 11 साल की बच्ची बोले योगी है तो डर कैसा, इससे बड़ा विश्वास नहीं हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे एक बड़ी सफलता है और मेंटेन है, जिसका फायदा आप लोगों को आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि सब लोग
पीसफुली रह रहे हैं, आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि बात चुनावी फायदे की नहीं है, बात आम जन के जीवन स्तर को उठाने की है। अब ये एक विद्यालय है, आपने देखा होगा, ये सड़क है सामने, इस पर ये इतने गड्ढे थे कि यहाँ से दिल्ली का रास्ता 5 घंटे का था। अब यहाँ से दिल्ली का रास्ता 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में आप पैराफेरियल पे चले जाओगे थाना भवन से। ये है, इसी के बराबर में जस्ट पीछे से एक एलिवेटेड रोड आ रही है जो दिल्ली से देहरादून जाएगी। जो भी हाल में प्रपोज्ड हुई है, बिल्कुल अभी वो उसका सब हो गया है, चिन्हांकन हो गया है और 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून चले जाएंगे। यहाँ से सहारनपुर जाओ 35 मिनट में, यहाँ से दिल्ली जाओ तो 1.5 घंटा में। अभी सहारनपुर में कार्यक्रम करके दैनिक जागरण का आया हूँ, ठीक 35 मिनट में 40 किलोमीटर आ गया। कुल मिलाकर के सड़कों का जाल, बिजली, जहाँ बिजली 6 घंटे मिलती थी, अब विधानसभा में या जिले में या प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ बिजली 20 घंटे आती है। थोड़ी महंगी भी हुई, लोग कहते हैं किसान, मतलब नहीं, यदि आप तुलना करोगे, यदि मैं महंगी के सवाल पर बोलूं, एक किसान का एवरेज 50 से 1 लाख रुपए का खर्चा, 50,000 से 1 लाख का डीजल पर आता था सिंचाई पर। अब जीरो है। इंजन तो लोगों ने देखा ही नहीं 4.5 साल में चलता है, क्योंकि बिजली इतनी है, सिंचाई के लिए इंजन की आवश्यकता नहीं है, ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है, और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। मैं एक छोटी सी विधानसभा की इकाई की बात करता हूँ। मैं संगठन के आशीर्वाद से, अपने नेतागण के आशीर्वाद से, थाना भवन से विधायक हूँ, माननीय जनता के आशीर्वाद से। थाना भवन में पिछले 50 वर्षों में जितना काम हुआ होगा उससे 4.5 गुना काम इन 4.5 वर्षों में हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं। और आप ये देखिए कि एक नेता या एक पार्टी यदि कोई डिग्री कॉलेज बना देती थी तो उसकी चर्चा 5 पीढ़ियों तक करती थी। इस थाना भवन विधानसभा की बात कर रहा हूँ। थाना भवन विधानसभा में 3 राजकीय डिग्री कॉलेज बने हैं आपके कार्यकाल में, या मतलब 5 साल में बीते? इन 3 साल में। और आप ये देखिए क्या होता है डिग्री कॉलेज, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी। राजकीय डिग्री कॉलेज पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में, यानी शामली प्लस मुजफ्फरनगर जब अकेला था, पूरे जनपद में 1 डिग्री कॉलेज था राजकीय, कैराना में। अब अकेले थाना भवन में 3 हैं। 3 राजकीय डिग्री कॉलेज, 5 कुंदनजी राजकीय इंटर कॉलेज, 5 राजकीय इंटर कॉलेज, 5 राजकीय इंटर कॉलेज, 3 राजकीय डिग्री कॉलेज, 2 राजकीय ITI। मानो एक बाढ़ है। यदि मैं बताता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं 4 जिलों का काम बता रहा हूं। ये एक विधानसभा का है। 3200 करोड़ रुपया, 3200 करोड़ रुपया का काम अकेले थाना भवन विधानसभा में हुआ है। एक सवाल बनता, आप सूबे के गन्ना मंत्री हैं और गन्ना की पेमेंट, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं सुधरी है, 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर मिल रही है, लेकिन क्या बात है कि अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज पेमेंट लगातार डिले की हुई है, जिसमें आपके खुद के इलाके के मिल, जो मैं पड़ोस का मिल में देख रहा था। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और हम इसको सहर्ष स्वीकार भी करते हैं कि जिस तरह से शानदार काम योगी जी ने गन्ने के क्षेत्र में किया है। थोड़ा गन्ने की चर्चा करता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में मिलें बंद हो रही थी, कोड़ियों के दाम बेची जा रही थी। 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, 7 से 12 तक 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया, 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया। फिर भाई साहब आए अखिलेश जी, उन्होंने 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया। मानो 30 चीनी मिलें 10 साल में बंद की। योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 वर्षों में 1 शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। और बंद नहीं होने दिया अलग बात है, साथ ही साथ रमाला में एक नई मिल यहाँ पड़ोस में दे दी, मोहिद्दीनपुर को मिल दे दी, अभी 1 दर्जन मिल नहीं दे दी, पिपराइच को नहीं मिल दी, मुनेरवे को नहीं मिल दी, 20 चीनी मिलों की क्षमता बढ़ा दी। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें 1 सेकंड के लिए भी उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को योगी जी ने बंद नहीं होने दिया। कंटिन्यू पिराई चली तो गन्ना की क्रशिंग हुई, किसान को सीधा लाभ मिला। यदि बंद हो जाती 20 मार्च 2020 में तो पूरे गन्ने में आग लगानी पड़ती। और जहाँ तक भुगतान की बात है, 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ आपसे, 5 वर्षों में भुगतान हुआ 95,000 करोड़ का। और योगी सरकार ने 5 वर्षों में भुगतान किया 1.5 लाख करोड़। तो 95,000 करोड़ और 1.5 लाख करोड़, धरती और आसमान का अंतर है। सपा बसपा के 10 साल से ज़्यादा है हमारा 4.5 साल का भुगतान। और जहाँ तक आपने कहा बजाज की बात, तो हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी भी 3 ग्रुप ऐसे है, चाहे बजाज है, चाहे मोदी है, चाहे सिंभावली है, जिनकी स्थिति पहले की तुलना में तो बहुत ज़्यादा ठीक हुई है। लेकिन जो पड़ोसियों की स्थिति है, माना 120 मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, इन ग्रुपों की मिलें लगभग 16-17 बैठती हैं, तो बाकी जो मिलें हैं वो अंडर 14 डेज भुगतान कर रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी ग्रुप हैं जिनका भुगतान अब तक 110% हो गया है। 100 नहीं, 110। त्रिवेणी है,
14 दिन में जितना बैठता है 100% उससे 110 हो गया। तो ऐसी 90 मिलें तो ऐसी हैं जो अंडर 14 डेज चल रही है। जो हमारे 2-3 ग्रुप की मिलें हैं उनके खिलाफ अभी हमने FIR भी की है, कड़ी कार्रवाई की है। और अब तो योगी जी एक ऐसा कानून ले आए, मैं समझता हूँ आज़ाद भारत में कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए उससे बड़ी कोई सहूलियत नहीं हो सकती। चलिए, आप दूसरी बार के विधायक हैं और आपको भी पता है, चूंकि इस इलाके से राजनीति करते हैं, तो जातीय समीकरण बहुत फैक्टर है। और इस बार के जातीय समीकरण में जो सपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जमीनी हक। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ बड़े स्पष्ट रूप से कि देखिए गठबंधन आखिर क्यों हो रहा है। भाई सपा और रालोद की कोई विचारधारा कोई बड़ी मिलती हो, बड़ा दोस्ती रही हो। सबको मालूम है कि चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका? चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका था? समाजवादियों ने। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, सबको मालूम है। और ये भी सबको मालूम है कि हजारों निर्दोष किसानों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में FIR किसने कराई थी? समाजवादी पार्टी ने। ये भी सबको मालूम है कि दुनिया भर के किसान प्रभावित हुए तो किसकी सरकार में? समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन फिर भी गठबंधन हुआ तो क्यों हुआ? एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अभियान 2019 में मोदी जी के खिलाफ चला। उस समय एक अभियान मोदी हराओ, मोदी हराओ, मोदी हराओ। और इसलिए सब ने जो गठबंधन जो आपस में कभी बात नहीं करते थे, सपा बसपा, आप गेस्ट हाउस कांड के बाद देखो सपा बसपा की कितनी दूरी थी, आपस में बातचीत भी नहीं थी। उसके बावजूद भी सपा बसपा का गठबंधन हुआ, साथ में RLD भी मिल गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा मोदी को रोकना है, मोदी को हराना है। जनता ने कहा मोदी को लाना है, और मोदी का सीधा गठबंधन हुआ जनता के साथ। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी बड़े बहुमत से सरकार बनी। वही उत्तर प्रदेश में होगा। अब एक मत सब चल रहे हैं कि योगी जी को रोकना है, योगी जी को हराना है। लेकिन योगी जी का गठबंधन सीधा हो गया है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। और जनता को सुरक्षा, जनता को सड़कें, जनता को बिजली, जनता को मेडिकल फैसिलिटी। अब ये थाना वो है ना, बहुत छोटा सा है बगल में। हाँ, 50 लाख रुपए से ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है किसी 80 पे, 50 लाख रुपए की लागत का। अकेले शामली जनपद में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं कुंदन जी, 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले शामली जिले में। और यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया 700 बेड का, अभी 700 बेड का मेडिकल कॉलेज। मैंने अभी बताया 3 राजकीय डिग्री कॉलेज, 43 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम, यहाँ शानदार नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय। एक बाढ़ आ गई, लोगों को खुद यकीन नहीं होता कि आखिर इतनी जल्दी। अभी यहीं से आप 100 मीटर यदि चले जाओगे, विजुअल ले लोगे तो पूरे देश देखेगा उस विजुअल को। जो डंपिंग यार्ड था यही 100 मीटर की दूरी पे, मात्र यहाँ वेस्ट का या किसी नहीं, जो डंपिंग यार्ड था नगर पंचायत जहाँ कूड़ा डालती थी, गंदगी डालती थी, पौराणिक समय में तालाब था। आदरणीय योगी जी एक दिन यहाँ से निकले, उन्होंने कहा क्या डंपिंग यार्ड है, निर्देश दिए इसको ठीक करो। मुझे भी निर्देश दिया और हमने नगर पंचायत के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठ करके योजना बनाई। इतना खूबसूरत तालाब बना है कि मन खुश हो जाता है। चल के देखेंगे हम भी। परसों मैंने उसका लोकार्पण किया, आप देखोगे तो वाकई आपको अच्छा लगेगा। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपके दावे जनता रिस्पॉन्ड करेगी और जनता को लगेगा कि अगर काम बोला या काम बोलता है तो मौका देगी। नहीं, देखिए मैं तो अभिनंदन करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता का। मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, बहुत सामान्य किसान का बेटा हूँ। पूरा परिवार नौकरी पैसे वाला है। राजनीति में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो परिवार से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। मैं भी संघ का कार्यकर्ता था, काम करते 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 धीरे धीरे और उस क्षेत्र में आ गया। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सेवा भाव से MLA बनने के लिए या MP बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति नहीं करता। हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और इसलिए हमने प्रयास किया है बेहतर से बेहतर करें और अपने क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर काम करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ बच भी गए होंगे, लेकिन मान्य जनता के बीच में हम लगातार इसी बात को रखते हैं कि हमने वो किया जो 60 साल में नहीं हुआ। जो बचा भी होगा वो हमारे एजेंडे पर है, उसे भी हम करने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि माननीय जनता, माननीय जो हमारे, मैं कह सकता हूं कि जिनके कारण हम लोगों को कैबिनेट तक जाने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद है, हमारे पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद है, संगठन का आशीर्वाद है। जैसा जो लोग फैसला करेंगे पूरी तरह स्वीकार है। बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। और फिर हम आपके इलाके का भी दौरा करेंगे और लोगों से जानेंगे और सीधा उन्हीं से संवाद करेंगे कि आखिर क्या काम बोल रहा है या काम बोलता है। शामली साहब जैसे ही सहारनपुर की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्य हाईवे से सटा हुआ थाना भवन का इलाका है। थाना भवन वैसे तो
आप नाम से ये एक अपने आप में एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसके अगर पूरे एरिया की बात करें विधानसभा की, तो आप शामली के से लेकर और जलालाबाद जो कि सहारनपुर सड़क पे वहाँ तक फैला हुआ है। और ये थाना भवन का चौक इलाका और चौक बाजार जिसे कहा जा रहा है। और हम इस वक्त आगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते इसमें। अरे तो जो सरकारें आपको लगता है काम करती है, तो आपको लगता होगा ना अब भाई। मंत्री हमारे पड़ोस में पहले तो ये हैं, सुरेश राणा जी। सबसे पहले तो वो हैं, बाकी देखा जाएगा। काम उन्होंने कराया कुछ? बस जी काम तो लखनऊ में बैठे, यहाँ तो कम ही आते हैं। वो कम आते हैं, नहीं आते घर पे तो कम ही आते हैं, उधर का काम ज़्यादा है। यहाँ का काम नहीं कराते। बस कराएंगे, जब आएंगे तो इधर मिलने आते हैं कभी कभार घर पे। कराया है, काम कराया हाँ? काम कराया है। क्या क्या काम करा दिया? यहाँ सबका सड़के वड़के, इधर स्कूल कॉलेज बहुत कुछ दिया उन्होंने। काफी कुछ किया। सड़क भी बन रहा था। हाँ हाँ है? बना था। ये सड़क का बहुत दिनों से पुराना पेंडिंग था। ये बनेगा, ये रोड हो गया ना, ये रोड का काम हो गया ना इसका, तो अभी ये वाला इसका नंबर है सड़क का, क्योंकि लेवल हो जाएगा ना उसका। मंत्री जी ने बहुत काम किया हमारे यहाँ। दोबारा फिर आए हमारे मंत्र ये दे, मंत्र से बड़े कोई मंत्र है नहीं, दोबारा न चाहिए। दोबारा ना चाहिए। अच्छा, हमारे कस्बे के मंत्र ये विकास बहुत किया है। योगी जी ने ऐसा काम कर दिया, यहाँ बहुत बढ़िया काम होगा। कहीं चलो दिन रात कहीं घूमते जाओ, कोई विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना विकास कर दिया जो कभी 50 साल तक नहीं दिया। काम धंधा कुछ हुआ है नहीं हुआ क्या? वो काम धंधा ठीक ठाक से होया, ठीक ठाक से होया, ठीक ठाक से होया। ठीक ठाक हुआ? हाँ बहुत ठीक नहीं हुआ? बहुत ठीक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सड़कें बड़े टूट ले पहले, सड़कें टूटी है। जो सड़क बनती है टूट लेती पहले है। मंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पीछे से बोला इसलिए उन्होंने क्या? नहीं वाकई में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा काम करे विधानसभा में काम ऐसा नहीं जिसमें कुछ न कुछ काम, सारी विधानसभा में हर गाँव में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। विधायक जी आपके जो मंत्री हैं, कुछ काम उम किया है? लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा किया है, या कुछ किया है कुछ बाकी है? नहीं, काम तो ठीक ही किया है, जो रह रहा है वो भी हो जाएगा। जो रह रहा है वो भी हो जाएगा। हो जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद है। चुनाव आने वाले हैं, सब पार्टियां अपनी अपनी बात कहेंगी। कोई कहेगा कि काम तो कुछ काम हुआ है सरकारों के द्वारा? बहुत बढ़िया काम हुआ है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अनाज भी मिल रहा, चावल भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, काम की कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। इसके अलावे हम शहर के कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर काम काज का क्या माहौल है। चलिए आगे। काम किया हमारे क्षेत्र में। अच्छा, उनका काम भी अच्छा लगा आपको? काम भी अच्छा लगा जी। काम अच्छा लगता है उनका? हाँ जी, इनका काम अच्छा लगता क्या है। क्या काम अच्छा लगता है? उन्होंने हमारा चौक बनवाया, और क्या बनवाया? एक उधर वो बनवाया है, एक चौक बाडू आजा 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 बूढ़ा बाबू बोला बनवाया है, एक चौक बाजार बनवाया हमारा, और विकास करवाया है, बहुत विकास करवाया है हमारे कस्बे के अंदर। तो गन्ने की पेमेंट ठीक हो गई है? हाँ जी, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विकास बहुत हुआ। विकास बहुत। आप चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ? आई चलिए के तो भाई है, वैसे ही होता है। क्या नाम है आपका? आशु। क्या करते हैं आप? कपड़े की शॉप है। अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान? हाँ जी, हमारे कपड़े का अच्छा, ठेला यहाँ पे है। आप बिजनेस का हाँ जी, ज्यादातर हाँ जी, हाँ जी। ये जो लाइटिंग और सब लगाए हुए हैं, जो हमारे फट है चुगर दे सब राणा जी की देन है। सब राणा जी राणा जी बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया काम। डीगोली बना रहा, डीगोली बनेगा जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा। योगी जी और मोदी जी आएंगे दोबारा आएंगे क्या जी? बिल्कुल ठीक है, पक्का। आएंगे, दोबारा आएंगे। जैसे हर चीज की दृष्टि से हमें बड़ा फायदा है। बीजेपी से हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। रात को 12 बजे निकल जाओ, 2 बजे निकल जाओ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप अपना स्कूटर उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए। पहले हमें लोग धमकी दे के जाते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है हमें दुकान पे आके कोई धमकी दे के चला जाए, तो हमारे लिए यही बहुत है। पहली योजना है तो देखो तजर्बा हुआ। कौन सी योजना? मतलब पहली बार सरकार आई है? नहीं, पहली बार सरकार आई है बीजेपी की, मतलब सीएम योगी तो पहली बार ही बने ना, इससे पहले तो दूसरे रहे। तो देखो बहुत कुछ कंट्रोल करा, बहुत कुछ सरकारों से अलग है। अलग है जी सब। क्या क्या अलग है? थोड़ा सारे कोई मेंबर है नहीं, उसका पूरा परिवार मेंबर, कोई चेयरमैन, सब पूरा परिवार चेयरमैन, सबकी गुंडागर्दी किसी की चाहिए। अब डायरेक्ट पुलिस से जाके बात करो, सबकी सुनवाई हो। सो ये था काम
बोलता है टाइम्स नाउ नवभारत की विशेष पेशकश में विधानसभा थाना भवन का हाल। अगली बार हम किसी और विधानसभा से किसी विशेष शख्सियत का हाल आपको बताएंगे।